नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी की पहली रैली हरियाणा में संपन्न हो गई और ये रैली दोस्तों कई मायनों में बेहद ऐतिहासिक थी। कहा जाता है कि 5 लाख लोग इस रैली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से दोस्तों हरियाणा के जींद ज़िले के उचाना में पहुँचे हुए थे। मैं आपको कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहां पर दोस्तों संख्या कितनी थी, भीड़ कितनी ज़्यादा थी। दोस्तों, इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं कि मायावती जी की पहली रैली हरियाणा में कितनी सफल और शानदार थी। दोस्तों, वैसे तो ये रैली कई मायनों में ख़ास थी। दोस्तों, दूर दराज से पहुँचे लोग मायावती जी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। मायावती जी इस रैली में एक नारा दोहराती हुई नजर आईं और ये नारा काफ़ी पुराना भी है। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दोस्तों, जैसे ही मायावती जी ने ये नारा दिया, लोगों में जोश भर गया। एक नया जोश, एक नया उमंग, उत्साह वहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों, इस रैली की दो बड़ी खासियत थी, दो बड़ी खासियत एक एक करके दोस्तों हम बताएंगे आपको। पहली खासियत ये थी कि मायावती जी और आकाश आनंद पहली बार एक मंच पर नजर आए। दोस्तों, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ऐतिहासिक रैली अभी तक कभी नहीं हुई बसपा में, क्योंकि जब से आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी मायावती जी ने बनाया है, पहली बार दोनों एक साथ मंच पर आए। और जैसे ही दोस्तों ये तस्वीर नज़र आई, लोग फिर से झूम उठे, वहाँ पर पहुँचने वाले लोग, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत भावुक पल था। ये तस्वीरें भी दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जब आकाश आनंद और मायावती जी एक मंच पर मौजूद थे, और ये तस्वीरें अपने आप में दोस्तों गवाही दे रही हैं। दोस्तों, बहुजन समाज ये तस्वीरें देखने के लिए तरस गया था। बहन जी के साथ देखिए किस तरीके से मंच साझा करते हुए आकाश आनंद नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये दृश्य कई मायनों में ऐतिहासिक है। जब 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय अगर ऐसा नज़र आएगा तब क्या होगा, ये भी दोस्तों सोचने की बात है। तो इस तस्वीर को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया में इस समय वायरल हो रही है और ये बहुत बड़ी खबर है कि मायावती जी, आकाश आनंद एक मंच पर नज़र आए। ना सिर्फ एक मंच पर नजर आए, जब बहन जी भाषण दे रही थी तो आकाश आनंद उन्हें सुन रहे थे, और जब आकाश आनंद जय भीम के नारे के साथ भाषण दे रहे थे तो बहन जी भी उन्हें देख रही थी। दोस्तों, छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जरा देखिए। साथियों, जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को शुभकामनाएं। तो देखा आपने दोस्तों आकाश आनंद का तेवर। यहाँ पर जो तेवर उन्होंने दिखाया है इसकी भी तारीफ हो रही है, और जाहिर तौर पर बहन जी भी कहीं ना कहीं आकाश आनंद से खुश हुई होंगी ये देखकर कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आकाश आनंद हरियाणा में काफ़ी मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बसपा की पूरी जो कमान है वो आकाश आनंद के हाथों में इस समय है, और बहन जी उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात मैं आपके सामने आज साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, इस रैली की दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब बीएसपी आईएनएलडी का गठबंधन हुआ था तो वहां पर एक बात तय की गई थी कि भाई जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां पर कोई डिप्टी मुख्यमंत्री की बात सामने नहीं आई थी, लेकिन मायावती जी ने अपने मंच से ये ऐलान कर दिया कि जब बसपा इनेलो की सरकार बनेगी तो 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनेंगे। गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम, दलित वर्ग का
बीएसपी की ओर से एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा। ना सिर्फ 2 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया, बल्कि कहा कि एक डिप्टी सीएम दलित समाज से आएगा, एससी समाज से, और दूसरा ओबीसी समाज से आएगा। ये दोस्तों एक ऐतिहासिक काम किया है बहन जी ने। तो दोस्तों इस ऐलान के बाद मायावती जी ने तमाम बहुजनों का दिल जीत लिया है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक दोस्तों दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। और ये जो 2 डिप्टी उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम होंगे वो बीएसपी से होंगे। बड़ी बात दोस्तों ये है, वो बीएसपी से होंगे। देखिए इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जो बीएसपी है वो 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बहुमत के लिए 46 विधायक, 46 सीटों की ज़रूरत रहेगी। तो दोस्तों मायावती जी के इस ऐलान के बाद एक हड़कंप सा मच गया है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एक बात दोस्तों मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी दोस्तों एकदम बैकफुट में हो चुकी है हरियाणा में, एकदम बैकफुट में, क्योंकि 10 साल का जो शासन है उसे जनता ने कहा है कुशासन है। बेरोजगारी महंगाई के मोर्चे पर सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, और इतनी फेल कि खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिससे इसलिए कि जो कारगुजारियाँ हुई थी पिछली सरकार में नायब सैनी से ना पूछा जाए। लेकिन जनता ओवरऑल वहाँ पर ये कह रही है कि भैया हम बीजेपी को जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने 10 साल तक वहाँ क्या किया है। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये कि बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार आखिर बनेगी कैसे बनेगी। देखिए हरियाणा में फ़िलहाल दोस्तों अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला जिसमें कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और आईएनएलडी और बसपा गठबंधन सामने आ रही है। और कहा जाता है कि अगर बसपा गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो बसपा गठबंधन किंग मेकर ज़रूर होगा। भले ही अभय चौटाला मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन बहन जी ने जो ऐलान किया है कि डिप्टी मुख्यमंत्री वो 2 बनाएंगे, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर्वेज भी कह रहे हैं कि जो आईएनएलडी बसपा गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा बनकर यहाँ पर उभर रहा है। दोस्तों रैली में जिस तरीके से भीड़ आई उससे तो साफ तौर से लग रहा है कि इस बार बाजी बसपा गठबंधन मार लेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। लेकिन एक बात ये भी है कि रैली में सभी लोग जो आते हैं वो वोटर में तब्दील हो पाते हैं कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे भी दोस्तों ध्यान से हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर किसी की रैली में बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग आए, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि वो सब वोट डालेंगे। कुछ लोग पॉपुलैरिटी की वजह से भी आए, देखने के लिए भी आए, सुनने के लिए भी आए, बहुत सारे दूसरी पार्टियों के लोग भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों मायावती जी की जो रैली थी वो कामयाब मानी जा रही है, और उम्मीद की जा रही है कि जो बसपा का अपना खोया हुआ जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं वापस आ सकता है। एक बात तो ये तय हो गई है दोस्तों, मायावती जी ने एक लहर कहीं ना कहीं हरियाणा में पैदा कर दी है अपनी उपस्थिति की वजह से। दोस्तों ये मायावती जी की पहली रैली थी, आप गौर करिए, इसके बाद भी कई रैलियां होनी बाकी हैं, लेकिन जो आगाज़ था वो शानदार था, तो अंजाम भी शानदार होगा। कुल मिला के अच्छा रिस्पांस मिला है, और अब आगे उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, झारखंड में, दिल्ली में चुनाव है। तो कुल मिलाकर इस समय बसपा सुप्रीमो एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं और चुनावी रैलियां करना शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों खबर ये भी मिल रही है कि मायावती जी की जो रैली संभावित रैलियां हैं उसकी और डिमांड बढ़ गई है। कहा जाता है कि 4 नहीं करीब करीब 8 रैली हरियाणा में अभी कराई जाए, इसकी दोस्तों चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी इसके बाद 3 रैलियों का प्रस्ताव था, लेकिन आगे उसे और बढ़ाने की बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो और ज़्यादा
फ़ायदा बसपा गठबंधन को मिल सकता है। तो दोस्तों, मायावती जी की पहली रैली कामयाब मानी जा रही है। 2 डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। पहली बार मायावती जी के मंच पर आकाश आनंद नजर आए। एक ऐतिहासिक पल था और लोगों का अच्छा रिस्पांस था। देखते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो वोटर में तब्दील होते हैं या नहीं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बन सकती है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।